जी, कांग्रेस का एक अपनी संस्कृति, उसका अपना इतिहास रहा है, और वो इतिहास रहा है हिंदुत्व को बदनाम करने का, सनातन को बदनाम करने का, हमारे देश के साधु संत और परंपरा उसको बदनाम करने का। अरे भारत तो उस परंपरा का मानने वाला है जहां पर रावण भी भगवा पहनकर गया तो माता सीता ने उसको प्रणाम कर दिया। ये भारत है, ये भारत है। और ये कांग्रेस के लोग वो हैं जब हमारे निहत्थे संत गो रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे थे तो इन्हीं कांग्रेस के लोगों ने उन पर गोली चलवाई थी। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, जो राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, उसमें हजारों संत मारे जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। इसलिए इनसे कोई अपेक्षा हिंदू को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर नहीं की जा सकती। जी मैं देश को और समाज को कितना 80-20 कीजिएगा, कितना हिंदू मुस्लिम कीजिएगा, कितना मंदिर मस्जिद कीजिएगा, रोजगार तो आपका भाई, मैं अजय जी मैं इधर अजय जी, मैं अजय जी, आप कहाँ चक्कर में फंस गए? हाँ जी, ऐसा है उपाध्याय जी, सुनिए, कांग्रेस मुसलमान गाना बंद कर दे, हम हिंदू कहना बंद कर देंगे। सुन लीजिए। नहीं अजय जी मैं आपसे कह रहा हूँ, ये सवाल नहीं होना चाहिए था कि 1 साल के अंदर 6 बार दूध के दाम बन गए। कहाँ सवाल है? आप तो फंसे हो ठगी में, महाठगी में, आप भी वहीं आ गए। 1 साल के अंदर 6 बार दूध के दाम बढ़े। जी, अरे भैया, एक शब्द को तो आपने उठा लिया। आज दिन भर पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने जो इस देश को लूट रहा है, 8 बिलियन से 140 बिलियन पहुंच गया, 659 रैंक का आदमी दूसरे रैंक पर पहुंच गया फ्रॉडिज्म करके, महाठग इस देश में। उस पर चर्चा होगी क्या? अडानी पर चर्चा होगी क्या? ये शुरू किसने किया ये नहीं बताएंगे। इस देश को ये भी पता होना चाहिए वो बच्चा जन्म किसके शासनकाल में लिया। राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव जी, और यूपीए के शासनकाल में उनको ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में दुनिया भर के प्रोजेक्ट मिले, और अभी 25,000 करोड़ का सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान में कैसे चल रहा है मुझे बताइए। केरल में कैसे प्रोजेक्ट चल रहा है, उड़ीसा में क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है राजस्थान का? तो समझौता जी, समाजवादी पार्टी आ गया। कहाँ से आना हुआ साहब? पंजाब से जी। बड़ा पसीना बह गया था 15 मिनट के अंदर ही। आ रहा हूँ। हाँ जी, अरे हमें थोड़ी जोर लगाना है, जनता जोर लगाएगी जिसको लगाना है। तो कहाँ से आना हुआ? पंजाब, गुरदासपुर से। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह गिल। सुखविंदर सिंह गिल। तो गिल साहब कैसे आना हुआ इधर दिल्ली में? वैसे घूमने आए थे। घूमने? अरे बड़े दूर चले जाते हो घूमने यार। सामान भी ले जाते हैं। सामान क्या लेकर जा रहे हो? वैसे कपड़े वगैरह ले जाएंगे। अच्छा, तो गारमेंट का काम करते हैं? नहीं, ऐसे ही खरीदारी के लिए। अच्छा ठीक है। अमृतसर नहीं जाते? अमृतसर भी जाते हैं। हाँ, तो वहाँ तो सामान यहाँ ज्यादा। मेरे नानके हैं यहाँ पे। अच्छा ये बोलो ना, नानके यहाँ तो यहाँ आ गया था। जी आप बोलो सवाल। मैं सवाल बीजेपी से करना चाहता हूँ। हाँ जी। पंजाब में तकरीबन, जो किसी को नहीं मालूम, 2703,000। थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे सर, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे। 3,000 भट्ठा, ईंट का भट्ठा। तो जो कोयला का रेट था ना, पहले था 9,000 रुपया टन। अब क्या रेट हो गया है इनके, बीजेपी ने जब का वो सिस्टम चेंज किया है, 25,000 टन कोयला का रेट हो गया। 25,000 टन? हाँ, 22 आता है, 9 से सीधा 22 को टपा दिया। ये कोयले का जो भाव है उसके भट्टे को लेकर ये इन्होंने सवाल पूछा। जी आप हाँ जी, ऑफ कोर्स। जो जी, कांग्रेस के माननीय अजय जी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि पहली बात तो भारतीय दंड संहिता की धारा 310 के तहत जो ठग की परिभाषा है वो है जो बच्चा चोरी करते हैं, जो रॉबरी करते हैं, जो हत्या करते हैं। ठीक है, तो आपने जो शब्द प्रयोग किया कि जो योगी जी चोला पहनकर बैठे हुए हैं, तो क्या हमारे देश के जितने साधु संत है वो सारे ठग हैं? आपके कहने का अर्थ यही हुआ? आपने यही कहा है, आपने यही कहा है। सुनिए अजय जी, सुनिए, मैं देश का युवा हूं, ठीक है, मैं कानून की पढ़ाई करने वाला हूं, ठीक है। और सुनिए, धारा 310 जो हमारी भारतीय दंड संहिता की कहती है, बच्चा चोरी करना, डकैती करना, रॉबरी करना, ये ठग की परिभाषा है। आपने कहा जो है जो भी चोला धारण करते हैं, तो चोला तो हमारे देश के करोड़ों साधु संत करते हैं, तो सारे वो ठग हैं? नहीं, उन्होंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ आपको, उन्होंने कहा कि वो ठग हैं, तो वो तीन के अंदर एम्बिट में आ गए। नहीं, वो वही ठग है। देखिए, इन्होंने कहा कि उन्होंने जो चोला धारण किया, भगवा चोला तो साधु संत भी धारण करते हैं, तो ठग। बिल्कुल। तो मैं लेट हिम रिप्लाई।
जी देखिए, आपने जो 3 परिभाषाएं दी हैं, मैं नहीं कहूंगा, ये आप लॉ के छात्र हैं तो और पता कीजिए कितने केसेस उन पर थे, और इसमें से बहुत सारे केस ऐसे हैं जो भारतीय दंड संहिता के इस उसमें आते हैं। मुझे बताइए, जो बेल पर हैं, जो बेल पर हैं वो कौन आते हैं, वो कहाँ पे आते हैं? आप बोलिए ना। लेकिन जितनी धाराएं हैं तो अपने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे धाराएं को राइट राइट, वन बाय वन नो। हाँ जी, जिन ठग की बात कर रहे हैं ना, वहां पर कैसा शासन था सपा के समय में और कांग्रेस के समझौते से बहुत बार जो सरकारें बनी, किस तरह की ठगी होती थी, किस तरह से प्रशासन चलता था, कानून व्यवस्था में जंगल राज था, आज ग्रोथ का इंजन बन गया योगी जी के नेतृत्व में। अजय जी मुझे कुछ नहीं कहना था, बस एक बात कहनी थी। आपने जब डिबेट शुरू करी, और आप क्योंकि भारतीय संस्कृति आप समझते हैं, प्रोफेसर हैं, राजनीति भी जानते हैं, जब संन्यास हो जाता है हिंदू धर्म में, उसके बाद नाम नहीं होता, उसके बाद नाम नहीं होता। जी मैं आ जाऊं जी। देखिए, अभी जो जी कई बार होती भारतीय उदाहरण है उदाहरण है। आ रहा हूं। अभी इन्होंने कहा, हालांकि ठग वाली भाषा पे मैंने, ठीक है, मैं आ रहा हूं। ये मुल्क में जानता हूं विश्वामित्र का है, जो राज सत्ता छोड़ के संन्यास ले लेते हैं, वो भी है, लेकिन दंड जो, अब मैं आता हूं जी। देखिए अभी तमाम बातों में ठग वाले सब पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं जाना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसी भाषा या तो कहिए वो गलत है। ना आधा अधूरी बात ना करो, मैं बोलो गलत है ये तो। हाँ, नहीं, देखिए ठग वाले शब्द किसी के लिए यूज नहीं करने चाहिए, लेकिन ठग वाला शब्द किसी के लिए यूज नहीं करना चाहिए, समाजवादी पार्टी कहती है। ठीक जी। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, यही आपत्ति थी। अभी प्रवेश जी कह रहे थे बाकी बहस करिए आप। हाँ, प्रवेश जी कह रहे थे कि जब रावण सीता माँ के पास पहुंचा भेष में, हाँ। तो उन्होंने नमस्कार किया। हाँ। तो दूसरा ये भी है कि उसी भेष से धोखा खा करके उनके साथ क्या हुआ, अपहरण भी हुआ। तो भेष से आप धोखा नहीं खाइए। और एक साधु का क्या है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुवीर हैं, भजऊ भजई जे संत। मतलब संत कौन है? काम छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे। बाबा जी को क्रोध बहुत आता है, मद अहंकार भी बहुत है, लोभ सत्ता का है, लोभ संता का है। तो सुनिए, संत की परिभाषा भी यही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवई कहा कबिन पर कहे। जो रोज बोलता है उसको नहीं दूंगा। जी जी। बेल वाली बात हुई, हाँ, तो आपने काउंटर किया कि राहुल गांधी बेल पे हैं। आपने मैंने नहीं कहा, तुम्हें समझ गए तो अच्छा हुआ। हाँ, भी कहा आपने। परहित सरस धर्म नहीं भाई, बहुत बढ़िया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, क्यों ये नहीं बताया आपने? पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं बोला आपने? ये तो बोलना चाहिए था, बोला। हाँ, मैं वो कुछ कहना चाहता है, उसको बोलने का पूरा हक है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? योगी आदमी। नाम क्या है? वीरू मिश्रा। वीरू मिश्रा जी, बोलो। योगी जो होता है वो क्रोध नहीं करता है। अब इन्होंने हाँ। दोहा कहा है। हाँ। आप काउंटर कीजिए। वो तो दिन में 13 बार क्रोध करते हैं योगी जी, दिन में 13 बार क्रोध करते हैं। तो तुम क्रोध के भाजन बने हो क्या? तो कैसे पता चला कि क्रोध करते हैं? उनके प्रदेश के ही नहीं है। तो कैसे पता चला क्रोध करते हैं? हम जहाँ के हैं वहाँ उनसे ज्यादा क्रोध नीतीश जी को आता है आजकल। नहीं